जो अंदर मिली महिला नारी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग कैसे आ गए, यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, और जो आते हैं उसके पहले मर जाते हैं। उन्होंने सारी दास्तान बताई कि हम लोग श्री राम के दूत हैं, श्री राम की पत्नी माता सीता को रावण हरण कर ले गया है, हम लोग उसकी तलाश के लिए निकले हैं कि कहाँ है वो, कहाँ रखा है। कहा अब आप लोग निश्चिंत रहिए, पहले तो अपनी भूख मिटाइए। अब सब क्या था, बानही तो थे, सब पेड़ पर चढ़ करके छक के खाए। महीने बाद उनको मिला था ये मौका, छक के खाए, पानी पिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आइए आप लोग बैठिए। अब क्या करेगी ये, अब इसके बाद सब खिला पिला करके अब मारेगी क्या? कहे नहीं, आप लोग आंख मूंदिए, आंख मूंदिए। इन लोगों ने आंख मूंदा, और उसके बाद इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब ये समुद्र के किनारे आ गए। सूक्ष्म बना करके इन सब लोगों को समुद्र के किनारे भेज दिया। बीच का कोई इनको मार्ग नहीं था, आए नहीं। जब समुद्र के किनारे आए, खूब बतकही चली, खूब अच्छी अच्छी बातें हुई। कहा भाई, उस देवी ने तो धन्य है, देवी तो का तो धन्यवाद देते हैं हम लोग कि उसने हमारी जान बचा दिया। तब तक एक कहा, अब भगवान ने इतने दिन का भूखा था और ये सब बानर आए हैं, अब इनका भक्षण करूंगा मैं। कह ले, एक जगह से बचा तो एक जगह से वो जो देवी थी यहां पर छोड़ी, इसीलिए क्या कि भक्षण कर ले। अंगद होशियार, बुद्धिमान, कहा ये तो हमको खाने के लिए आ रहा है। और ऐसा ही गीध एक और था, जोर जोर से कह रहा है, नाम था जटायु। उसने भगवान राम के लिए अपने प्राणों की आहूत दे दी। कौन ये कह रहा है जटायु? कहां से मैं सुन रहा हूं जटायु का नाम? कहा हम ही लोग बात कर रहे हैं। जटायु भगवान राम के सेवा करते करते और वो मर गया, रावण से युद्ध किया, और एक तुम हो। कहा मेरा भाई मर गया, मेरा छोटा भाई था, वो मर गया। कहा सुनो, तुम लोग मुझे, वो तो ऊपर टीले पर था तो वहां से घसीटते घसीटते चला आया नीचे, और उसने कहा कि किसी तरह से हमको पानी के पास ले चलो और मैं वहां पर उसका क्रियाकर्म कर दूं। क्रियाकर्म किया, उसके पंख जले हुए थे, धीरे धीरे उस पंख से संचार हल्का हल्का होने लगा, धीरे धीरे पंख उसके उगने लगे थे। उसने कहा कि देखो, एक बार की बात है, मैं और जटायु, हम दोनों के अंदर अपने उड़ने की शक्ति का अहंकार हो गया। हम दोनों भाई सूर्य को स्पर्श करने के लिए आकाश में उड़ गए। उड़ते उड़ते एक ऐसी सीमा पर पहुंचे कि हमारा भाई जटायु, उसके पंख झुलसने लगे थे। उसने कहा भैया मैं नहीं अब बचूंगा। मैंने अपने डाने को उसके ऊपर ढक दिया और कहा कि अब तुम आगे मत जाओ, तुम नीचे चले आओ। पहुंच करके वो धरती पर आ गया, और मैं अभी भी घमंड में था और आगे ऊपर चला गया। वहां पर सूर्य की तपिश से मेरे दोनों पंख जल गए और मैं नीचे जमीन पर इसी जगह पर गिरा। यहां चंद्रमुनि थे। चंद्रमुनि ने कहा कि अब घबराओ नहीं, सही जगह पर आ गए हो, लेकिन जब राम के दूत कभी तुमको मिलेंगे उस समय तुम्हारे पंख उग आएंगे। और यही हुआ, देखो मेरे पंख उग आए, लेकिन मैं उसके पहले तुम लोगों का काम करूंगा। देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ये भी देखा कि रावण एक औरत को लेकर के जा रहा है और वो हा राम हा लक्ष्मण करती हुई चिल्लाती हुई जा रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पंख नहीं थे।
लो, मैं देख रहा हूं यहां से, वहां अशोक वाटिका में सुंदर पर्वत पर मां बैठी हुई है, लेकिन तुम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारी आंख तुम्हारी आंख नहीं हो सकती। इसलिए कम से कम यह मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां सुरक्षित है और लंका के उस पार है, ये समुद्र के उस पार है, सुंदर पर्वत पर है। वस्तुतः त्रिकूट पर बसा हुआ था लंका। त्रिकूट, एक इस त्रिकूट माने 3 पर्वतों के अलग अलग के शिखरों पर बसा हुआ था। एक पर्वत का नाम था सुबेल, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। सुबेल एक पर्वत का नाम था जहां पर युद्ध हुआ। एक पर्वत का नाम था नील, उसी पर्वत पर अट्टालिकाएं थी, रावण का दरबार था, रावण के महल थे, सब नील पर्वत पर। और एक पर्वत का नाम था सुंदर, यानी 3 पर्वत, सुबेल, नील, सुंदर। और इसी सुंदर पर्वत के अशोक वाटिका में सीता जी थी। इसलिए एक और कारण बनता है कि क्यों नाम सुंदरकांड पड़ा। अब बात यहां पर खत्म हो गई, मैं थोड़ा और आ रहा हूं। देखिए, मैं आप लोग ये समझिएगा, आज की जो चर्चा हुई है बड़ी लंबी चर्चा मैंने किया, इसलिए भी मैंने चर्चा किया कि उसके बाद सुंदरकांड का आरंभ हो सके और इसके पहले आप भी जान जाएं। अचानक शुरू नहीं कर सकता था मैं। अब उसके बाद से आया कि भाई चलो, अब कौन जाएगा उस पार। अंगद ने कहा मैं तो जा सकता हूं, मैं तो पार कर सकता हूं, लेकिन वापस नहीं। तो क्या बोले रे, अब इसको बोलने की क्या बात थी? तू जा करके वहां पर देखेगा और वापस नहीं आएगा, तेरी क्या जरूरत है? चुप रह तुम अपनी जगह पर। ऐसा भी कोई होता है, मैं जाऊंगा, देख भी आऊंगा, लेकिन यहां नहीं आ पाऊंगा, तो चुप रह। कितने बंदर से ऐसे अपनी अपनी बात किए, कोई आधा, कोई तिहा, कोई ये। जामवंत ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बड़ी कोई बात नहीं थी। हनुमान तुम क्यों चुप हो? जामवंत ने कहा, का चुप साध रहे बलवाना, क्यों चुप हो? राम काज लगी तो अवतारा, तेरा तो अवतार ही हुआ था राम काज के लिए, और तू ऐसे खामोश। राम काज, राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ? अरे भूधराकार शरीरा, कहा क्या करना है बताइए। और इतना ऊंचा हो गया कि जामन ने कहा पहले तो तू नीचे हो, हम तुमसे क्या बात करें रे। इतना ऊंचा हो गया कि मैं ऐसे बात करूंगा, पहले तुम नीचे उतरो। कहा नीचे उतर गया। बोलिए, नीचे उतर गया, समझ रहे ना? अपनी कुल, उनको तो वरदान मिला था, तू कुछ भी रूप पकड़ सकता है। आ गया नीचे। कहा बताइए क्या है? कहा तुम जान नहीं रहे हो किस लिए निकले हो? बस आप आज्ञा दीजिए, जा करके रावण को तो घसीट करके ले आऊंगा, सीता माता को तो आदर सहित ले आऊंगा, लेकिन इसको घसीट, और लंका को तो समाप्त ही कर डालूंगा। देखो, तुम बहुत स्मार्ट मत बनो, जितना कहा जा रहा है उतना करो। तुम सीता को लाने के लिए किसने कहा रे? किसने कहा रावण को घसीटने के लिए? राम किस लिए पैदा हुए हैं? उसी के लिए तो भगवान श्री राम आए हैं, और तुम कह रहे हो कि ले आऊंगा। तो बोलिए क्या करूंगा? तुम 100 योजन दूर, 100 योजन मतलब आप लोगों को बता दूं, 100 योजन का मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चौड़ाई, ऐसे समुद्र को तुम पार करोगे, माता सीता का पता लाओगे, वहां का विस्तृत रूप से ब्यौरा दोगे। बस इतना ही तुम्हारा काम है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन
एक प्रश्न होता है प्रबुद्धजनों, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कैसे हो गया कि श्री राम सब कुछ जानते थे? श्री राम भगवान थे, ठीक है नर रूप में आए, लेकिन सब कुछ तो जानते थे। जब अयोध्या में उनका जन्म हुआ तो क्या बात हो गई कि कैकेयी को उन्होंने वो लांछन लगाने के लिए छोड़ दिया? वो जंगल चले आए। वो छोटी सी घटना जरूर मैं बता दूं। एक बार श्री राम, मां का अद्भुत प्यार था कैकेयी मां का श्री राम के, अद्भुत, अवर्णनीय, अकथ्य। एक बार श्री राम, यानी अब वो तो नहीं बताऊंगा कि वो जाते थे, जब रोने लगते थे तो कैकेयी को ढूंढते थे, रात को कौशल्या के बिस्तर पर भी अगर लगा देते थे तो वहां से आकर के और कैकेयी के महल में उसने, तुम्हारा बेटा है ये, ऐसा प्यार। भरत जाते थे कौशल्या के महल में और श्री राम यहीं रहते थे। एक बार श्री राम आकर के मां का के आंखें मूंद लिए कैकेयी का, क्या है भरत, पहचान लिया? हवा भी अगर तुम्हारे से स्पर्श करके चलती है राम, तो मैं तुम्हें जान सकता हूं, जान सकती हूं। हवा भी स्पर्श करके अगर तुम्हारे से स्पर्श होकर के हमारे तक आए तो मैं जान सकती हूं कि कौन है, किससे स्पर्श किया वायु ने। तुम कह रहे पहचान लिया, छोड़ो। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? कहा उसने, मुझे 2 वचन आपसे लेना है। क्या है? तू 10 वचन बोलना। कैकेयी साम्राज्ञी है, जो चाहोगे सो मैं प्रदान करूंगी। तुम बोल दे। नहीं, पहले कहिए कि आप वचन देंगी। अच्छा वचन ना, 3 बार वचन दूंगी, उसको सार्थक करूंगी, उसे सार्थक करूंगी। ठीक है। बाहर आ गए, सामने आ गए। कहे एक तो काम यह होगा कि तुम मेरे बदले भरत को राज्याभिषेक मांगोगी। क्या बात कर रहा है? भरत को तुम्हारे आगे मैं राज्याभिषेक कराऊंगी। चलो मान लिया, चूंकि वचन दे चुकी हूं। दूसरा वचन है, तुम मुझे 14 वर्ष तक वनवास दोगी। बाप रे! मतलब आप कल्पना करिए कि जो मां प्रतिपल उसकी सांसों पर उसकी जिंदगी टिकी हुई है, वो 14 वर्ष तक वनवास जाएगा। उसका तो तुम बहुत ही बदनाम होगी। कहा सब मंजूर है, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि मैं तुमसे जुदा रहूं। लेकिन यह तो मां करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है। मुझे कश्यप ऋषि के शिष्यों ने मुझे तमाम तपस्या करके मुझसे मांगा ही है कि मैं यहां पर आऊंगा और राक्षसों का दलन करूंगा। आप सोचिए कि एक मां, एक विमाता कह सकते हैं, राम को यह वचन देती है और जिंदगी भर दुनिया की बातें सुनती है, दुनिया का लांछन सुनती है। और यही कारण था कि जब चित्रकूट में जब गए हैं श्री भरत और तमाम जो उनकी माताएं थीं और लोग थे, तो सबसे पहले श्री राम की दृष्टि पड़ी है कैकेयी पर। मां तू इतनी निर्मल है, तू अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। दुनिया के ताने, दुनिया के लांछन और युगों युगों तक तू सहती रहेगी ये बात अपने बेटे इस राम के लिए।
तुरंत सबसे पहले माँ का चरण स्पर्श किए हैं। और ये सब बातें वो हमारा वो हिस्सा नहीं है। मैं तो बहुत जल्दी सुंदरकांड पर आ जाना चाहता हूं। लगभग सुंदरकांड शुरू होने जा रहा है। किष्किंधा कांड की कुछ बातें जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने समाप्त कर दिया। अब बात हो रही थी कि भाई कौन पार करेगा। तो आपको बताया ही कि सब कुछ लोग अपने अपने हिसाब से थे। अंत में जाकर के ये तय हुआ कि नहीं, हनुमान ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हनुमान आए और तैयार हो गए जाने के लिए। और एक भूधर सुंदर नाम आया है, सुंदर सा भूधर पर्वत था, उस पर चढ़ गए उचक करके। और तब वो वहां पर जाने की कोशिश करने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे। इधर देवताओं ने सोचा, समुद्र ने सोचा, समुद्र में एक पर्वत था मैनाक, सुने होंगे मैनाक पर्वत। लेकिन ये मैनाक समुद्र के तलहटी में था। क्यों था? कि रावण से वो डर करके नीचे 7वें लोक में चला गया। 7 लोक हैं लोक, जिसमें अंतिम लोक क्या है? पाताल लोक। उसके पहले रसातल, तल, वितल, अतल ऐसे करके है वहां पर। तो समुद्र ने कहा कि देखो मैनाक, भगवान का ये शिष्य है, ऐसा करो कि तुम समुद्र के ऊपर आ जाओ और उसको कुछ देर के लिए विश्राम करने दे। कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। किसने कहा? मैनाक ने। किससे? उड़ते हुए हनुमान को। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। ठीक है चाचा, लेकिन राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कहाँ राम काज के लिए जो है वो मुझे विश्राम कहाँ है। उतरे, थोड़ा नीचे आए, स्पर्श कर दिए और फिर उड़ चले। तब देवताओं ने कहा कि देखो, सुरसा तुम जाओ। नाग माता थी सुरसा, सुरसा नाग माता थी। तुम जाओ और परीक्षा लो, परीक्षा लो कि आखिरकार ये इतना बड़ा काम, रावण के गढ़ में जाएगा, सीता का पता लगाएगा, वहां कहां बच पाएगा, जरा जाओ तो पता तो लगाओ। अब सुरसा आई, ऊपर आई, उसने कहा कि तू कहां जा रहा है रे? नीचे उतर। कहा मां, कहा मैं तुम्हें बिना खाए तो जाने ही नहीं दूंगी। तू कैसे जाएगा? मैं खाऊंगी ना तुझको। उसने सुने होंगे कि वो दुगना किया, फिर चौगुना किया, परसुना किया, और इस तरह से 7 योजन के बराबर बना। तो 7 योजन तो समुद्र ही था। आप समझ रहे हैं ना? 1000 किलोमीटर चौड़ाई थी समुद्र की, अब उतना मुंह बना लिया। हनुमान ने कहा यही अवसर है, इसके अंदर घुस जाऊं और उसके अंदर से निकल आऊं। इसका हो भी जाएगा कि मैंने खा लिया है और मैं कहूंगा कि मैं तो खा लिया आपने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब तू नहीं मानेगी तो खा ले मुझको। अंदर घुस गए और निकल आए। कुछ लोग प्रश्न कहते हैं, अरे अगर उसी समय उसने, सुरसा ने अगर मुंह बंद कर दिया होता तो इनका तो कचूमर निकल जाता। किसका? अरे हनुमान गए थे ना और मुंह खोली थी ना, उसके बाद बंद कर लेती। तो किसी विज्ञ पुरुष ने बताया, अरे भाई कितने भूले हो तुम। 1000 किलोमीटर का चौड़ा मुंह बनाया था, 1000 किलोमीटर, कलकत्ता से बंबई तक, दिल्ली तक। और जब इतना बड़ा हो जाएगा तो बड़े बड़े वायुयान भी 1-1.5 घंटा लगाते हैं पहुंचने के लिए। तो उसका मुंह जो ऊपरी जबड़ा है, नीचे जबड़े में कैसे आएगा कि खा लेंगे। और सब उनका कैलकुलेशन था जी। अंदर आ गए, बाहर आ गए। कहे मैंने पता लगा लिया कि तू अद्भुत है और तू श्री राम का काज चलेगा, और हमें देवताओं ने तुम्हारी इसी परीक्षा के लिए भेजा था। आगे और चले, एक राक्षसी मिली, सिंहिका। ये राम तुलसी मानस में कहीं चर्चा नहीं है सिंहिका नाम। ये चर्चा है कि एक छाया राक्षसी थी, लेकिन ये चर्चा नहीं। सिंहिका उसका नाम था। और सिंहिका
ने उसके बाद वो छाया देख करके खींच लेती थी। तो जब हनुमान गए तो उसके बाद से उनको भी खींच लेती आकाश से। जब पास गए और ढिशुम किया, मार हानि के मारा है। ऐसे तुलसीदास जी ने पता नहीं कहां से शब्द हानि के, मुष्टिका एक महाहानि दीनी, हानि है, हानि के मारा। भोजपुरी में बड़ा प्रचलित है, अवधि में भी। हानि का मतलब खूब ठीक से। और तो उसी में टाएं बोल गई। आगे जाकर के फिर आगे गए तो एक और राक्षसी मिली जिसको लंका का दायित्व था रक्षा करने का। और लंका का दायित्व जो था तो उसने कहा कि तू हमसे बच करके भाग करके जा रहा है। कौन बच सका है लंका से बच करके बिना मेरे देखे हुए। फिर उनको भी एक दम के हानि के मारा। ये जो है वो बाएं बोल गई, मुंह से खून निकलने लगा। जब मुंह से खून निकलने लगा तो कुछ देर में सुधि आई तो कही बस। ब्रह्मा ने कहा, जब ब्रह्मा से ने हमको इस मिस लंकिनी को ये काम दिया था कि तुम बराबर रक्षा करना, तो मैंने पूछा था कि ये बताइए कब तक हम इस काम में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम किसी के द्वारा मारी जाओ और प्रहार से खून गिरने लगे, समझ लो कि वही है राम के दूत, वही है वानर भगवान। और तब समझना तुम्हारा वापस आने का टाइम आ गया है और तुम और राक्षसों का विध्वंस होने का वो टाइम आ गया है। और इस प्रकार हमारे हनुमान जी अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज शुरू है वो भी हो।